नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जलधारी क्लासेस में। दोस्तों हमारे YouTube चैनल जलधारी क्लासेस में दोस्तों आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 13 नवंबर से 20 नवंबर 2022 की। तो ये इस वीक का करंट अफेयर है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो जो पशु चिकित्सा के लिए जो मोबाइल एम्बुलेंस सेवा है, तो इसको करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो तीसरा राज्य उत्तराखंड बन गया है। अब देखिए इसकी डिटेल जान लेते हैं। उत्तराखंड में जल्द ही पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू होगी और इस योजना को शुरू करने में जो इससे पहले थे तो कर्नाटक, मेघालय, तो कर्नाटक और मेघालय इन दो राज्यों में ये सेवा पहले से शुरू थी और अब इस सेवा को उत्तराखंड देश का तीसरा राज्य बन जाएगा। 1962 यहाँ पर टोल फ्री नंबर किया जाएगा इसका। इसको डायल करने पर पशुपालक एम्बुलेंस चिकित्सा सेवा ले सकेंगे और इस एम्बुलेंस में पशु चिकित्सा की सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो इससे पहले कौन कौन से राज्य में यह सुविधा है? तो कर्नाटक और मेघालय, और तीसरे नंबर पे अब आ गया उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य के किस जिले की मानसी नेगी ने 10 किलोमीटर वॉक रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक हासिल किया? तो जो मानसी नेगी है ये किस जिले की है? तो ये है आपकी चमोली जनपद की। तो चमोली जनपद की है मानसी नेगी और इन्होंने 10 किलोमीटर वॉक रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो चमोली जिले की है मानसी नेगी और इन्होंने 37वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10 किलोमीटर रेस वॉक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। तो कहाँ हुई थी प्रतियोगिता? तो असम के गुवाहाटी में। तो असम के गुवाहाटी में 37वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रहा है और इसमें उत्तराखंड की जो उड़न गर्ल है मानसी नेगी, तो उड़न गर्ल के नाम से जानी जाती है उत्तराखंड की। तो मानसी नेगी ने 10 किलोमीटर रेस वॉक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही जो चंपावत के सचिन सिंह बोहरा है, इन्होंने भी 37वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल जीता और सचिन ने 10 किलोमीटर वॉक रेस में जो अंडर 20 में आता है प्रतियोगिता में रजत पदक अपने नाम किया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से भारत का पहला एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी को कहाँ विकसित किया जाएगा? तो किस जगह पर भारत का पहला एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका हल्द्वानी में। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो हल्द्वानी में भारत का पहला एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी विकसित किया जाएगा और इसकी कीमत है करीब 100 करोड़। 100 करोड़ की लागत से देश का क्या बन रहा? पहला एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी हल्द्वानी में विकसित किया जा रहा है और इस पार्क में अंतरिक्ष से जुड़े अध्ययन किए जा सकेंगे। एरीज के जो निर्देशक हैं, तो एरीज के निदेशक जो प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी हैं, तो इनके मुताबिक एस्ट्रो पार्क से अंतरिक्ष में होने वाली हर तरह की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी, तो ये इनका कहना है। और एरीज बोले तो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज, ये कहाँ पर है? तो मनोरा पीक नैनीताल में स्थित है और यहाँ पर देश की सबसे बड़ी दूरबीन भी लगी है। तो ये सबसे बड़ी दूरबीन कहाँ लगी है? तो एरीज में लगी है। और जो अब बनने जा रहा है भारत का पहला एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी, तो ये हल्द्वानी में बनने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किस ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी ने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया? तो कौन से जो ओलंपिक विजेता खिलाड़ी है, इन्होंने क्या किया? फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया। तो इनका नाम क्या है? तो पीवी सिंधु इनका नाम है। तो ये पीवी सिंधु है, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो पीवी सिंधु है जो कि 2 बार ओलंपिक पदक विजेता है। इन्होंने वर्ष 2022 के लिए फिट इंडिया मूवमेंट की फिट इंडिया स्कूल वीक पहल के लिए शुभंकर क्या है तूफान और तूफानी लॉन्च किया है। फिट इंडिया स्कूल जो ये वीक चल रहा है, ये चौथा संस्करण है और 15 नवंबर 2022 को ये शुरू किया गया है और जिसमें 1 महीने के लिए भारत भर के अलग अलग स्कूलों में 4 से 6 दिनों तक
अलग अलग रूप से फिटनेस और खेल का जश्न मनाएंगे और स्कूलों के बीच इसके बीच प्रतियोगिता भी करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में फिट इंडिया अभियान को लॉन्च किया था और इस बार ये चौथा संस्करण इसका है जो कि 15 नवंबर 2022 से शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में वालोंग मेले का आयोजन किया गया है? तो भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में जो वालोंग मेला है इसका आयोजन किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो भारतीय सेना ने 10 नवंबर 2022 को वालों की लड़ाई के जो हीरक जयंती समारोह है इसके अवसर पर वालों मेले का आयोजन किया है अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पर जो स्पीयर कोर के दाव डिवीजन, तो इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के वालोंग सर्कल में इस मेले का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य है 1962 1962 का जब चीनी आक्रमण के खिलाफ भारतीय क्षेत्र की रक्षा करते हुए भारतीय सेना की जो नायब बहादुरी और बलिदान को याद किया जाएगा। तो इस मेले का ये मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों ये जो सारे नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। करंट अफेयर के जो वीकली करंट अफेयर के नोट्स है, अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं उत्तराखंड जीके तो फर्स्ट में ही आपको मिल जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप। तो इसको डाउनलोड कीजिए और उसमें सारे के सारे नोट्स आपको ये देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य ने इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड जीता? तो अभी हाल ही में किस राज्य ने इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड जीता? तो ये जीता हरियाणा राज्य ने। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो हरियाणा ने इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड अपने नाम किया। तो हरियाणा को कृषि क्षेत्र में जो उत्कृष्ट योगदान के लिए नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह हुआ और इसमें केंद्र सरकार द्वारा भारत कृषि व्यवसाय सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2022 से हरियाणा को सम्मानित किया गया। तो इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड किसे मिला है यहाँ पर? तो हरियाणा को मिला है 2022 का। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 14 नवंबर को हर वर्ष विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस शहर में भारतीय जैविक डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो किस शहर में जो भारतीय जैविक सेंटर डेटा है तो इस केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही जवाब है आपका फरीदाबाद में। तो फरीदाबाद में भारतीय जैविक डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाल दिवस मनाया जाता है। तो बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 14 नवंबर को। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बच्चों के प्यार और लगाव की वजह से जो जवाहरलाल नेहरू का जो जन्मदिन है ये 14 नवंबर को हर वर्ष बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू का इस दिन जन्मदिन होता है तो 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश के फिल्म निर्देशक और लेखक कार्लोस सोरा को 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो किस देश के, ये देखो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है तो किस देश के हैं ये कार्लोस सोरा, जिन्हें 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो ये हैं आपके स्पेन के। तो स्पेन के हैं ये कौन? जो लेखक है, निर्देशक, फिल्म निर्देशक और लेखक है कार्लोस सोरा। तो स्पेनिश फिल्म निर्देशक और लेखक कार्लोस सोरा को गोवा में होने वाला है 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो इनमें कार्लोस सोरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत को 2023 के इस सूचकांक में कौन सा स्थान मिला? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। तो भारत को मिला है 8वां स्थान। तो सी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब है।
तो हाल ही में जो जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI, तो फुल फॉर्म क्या है CCPI की? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो इसमें भारत को मिला है 8वां स्थान। तो 8वां स्थान भारत को मिला है। और ये जो है 13 भारत 63, सॉरी 13 नहीं 63 देशों की ये सूची जारी की जाती है। तो भारत 63 देशों की जारी रैंकिंग में ये 8वां स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। अब देखो कारण क्या है 8वां स्थान प्राप्त करने का? तो ये जो रैंकिंग होती है तो ये किसके संबंध होती है? तो भारत को यह रैंकिंग उसके कम उत्सर्जन और नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते उपयोग के आधार पर दी गई है। तो ये रैंकिंग किसके आधार पर दी जाती है? जब आप नवीकरणीय ऊर्जाओं के स्रोतों को क्या करते हैं, उपयोग करते हैं और उत्सर्जन कम करते हैं। और इस रैंकिंग में यूरोपियन यूनियन और 59 देशों के क्लाइमेट परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हुए तैयार किया गया है। और ये दुनिया में 92% से अधिक ग्रीन हाउस गैस इमिशन के लिए जिम्मेदार है। तो ये जो देश हैं जिनकी सूची जारी की जाती है, तो ये दुनिया के 92% से अधिक ग्रीन हाउस गैस इमिशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। और इनकी सूची में भारत को मिला है 8वां स्थान। तो काफी बेहतर स्थान है। तो इस रैंकिंग में अमेरिका 52वें, कनाडा 58वें और रूस 59वें और ईरान लास्ट 63वें स्थान पर है, जो परफॉर्मेंस में बहुत ही लो कैटेगरी में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस खिलाड़ी को वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 दिया गया है? तो किस खिलाड़ी को दिया गया है 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? तो ये दिया गया आपका शरत कमल अचंता को। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो शरत कमल अचंता को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। डिटेल जान लेते हैं। वर्ष 2022 का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड टेबल टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी शरत कमल अचंता को दिया जाएगा। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि टेबल टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी इनको दिया जा रहा है। तो शरत कमल अचंता एक भारतीय पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी है। वह 10 बार सीनियर नेशनल चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। तो ये इनका रिकॉर्ड है अपने नाम। और इन्होंने वर्ष 2019 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें क्या है, जो शरत कमल अचंता है, इन्हें 2019 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। और ये अवार्ड जो प्रथम बार किसे दिया गया था, शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। और अगर बात करें मेजर ध्यानचंद अवार्ड की, तो मेजर ध्यानचंद कौन थे? एक हॉकी, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और इनके जन्मदिन 29 अगस्त को आता है। तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और पहली बार जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है ये किसको मिला था? तो शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को ये मिला था। तो दोस्तों ये हो गई इस वीक के करंट अफेयर। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको करंट अफेयर के नोट्स चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से इसके नोट्स भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।